पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. वेलकम लिसनर्स। आप सभी ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM या फिर 99.7 FM HD3 पे। मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा और शो लेके आए हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। जी हां, वही शो जहां पे 2 से 3 बजे तक हमारे साथ में जुड़े हुए थे वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी। लेके आए थे आपके लिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी का कंबाइंड ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन फोन नहीं कर पाए हों उस शो पे ऑन एयर, तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं 510-931-3107 पे। दैट्स 510-931-3107। अब समय हो चला है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं डिवाइन वास्तु की रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। रेवा जी होल्ड्स अ PhD इन वास्तु। 30-32 साल से ज्यादा का उनका अनुभव है इस साइंस में। इंडिया में महागुरुओं के साथ में उन्होंने इस फील्ड में, इस साइंस में पढ़ाई की है और एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है। अगर आप उनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी उनसे बात कर सकते हैं। यू कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट एंड मीट हर। शी विल बी मोर देन हैप्पी टू विजिट यू। अपने सारे क्लाइंट्स को विजिट करने के लिए वो पूरे US में ट्रैवल करती हैं। ओवरसीज भी उनके काफी क्लाइंट्स हैं, इंडिया में, दुनिया में, बाकी कोनों में। She can help you with वास्तु फॉर होम्स, वास्तु फॉर वर्क स्पेसेस। अब वो वर्क प्लेस आपका चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई गैस स्टेशन हो, चाहे आपका कोई क्या बोलते हैं उसे, लिकर स्टोर हो, कन्वीनियंस स्टोर हो, हॉस्पिटल हो, मूवी हॉल हो, थिएटर हो, कुछ भी हो सकता है जहां से भी आप अपना काम करते हैं। That place has to be, it is very important for the place to be वास्तु compliant and वास्तु friendly. अगर नहीं होता है तो काफी सारी दिक्कत आ सकती हैं। उस जगह को वास्तु compliant बनाना बहुत जरूरी होता है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी जगह को रीमॉडल किए बिना या रेनोवेशन किए बिना उसको वास्तु compliant बनाना चाहते हैं तो रेवा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट इन पिरामिडोलॉजी। वो उस जगह को वास्तु कंप्लाइंट बना सकते हैं विदाउट एनी रीमॉडलिंग, रिकंस्ट्रक्शन, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स एंड डिवाइन टेक्निक्स। यू कैन ऑल्सो कॉल हर ऑन 510-770-1550, जो है हमारा स्टूडियो का नंबर। 4 बजे तक रेवा जी हमारे साथ में जुड़ी रहेंगी। स्टूडियो में आप फोन करके उनसे एक सवाल पूछ सकते हैं, 510-770-1550। एंड इन ऑर्डर टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद हर, यू कैन कॉल हर डायरेक्टली ऑन 510-868-3338. 510-868-3338. You can also send her an email at divineavc, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com. या फिर आप उनकी वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं, वन रियली नो स्पैंकी न्यू वेबसाइट divinevastu.net, जहां पे आप जाके उनके बारे में एक्सक्यूज मी और पढ़ सकते हैं और आप उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, उनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। जो भी वो ऑन एयर डिस्कस करती हैं, कुछ ही टाइम बाद वो जाके ऑन एयर से जो भी डिस्कस करती हैं वो जाके ब्लॉग पे मेंशन करती हैं, उस बारे में आर्टिकल आता है थोड़ी ही देर में। आप जाके
उनकी वेबसाइट पे उनके लिए एक मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। याद रखें divinevastu.net। कुछ ही देर में हम कॉल्स ओपन करेंगे, आप जरूर फोन कर सकती हैं। और उससे पहले, शो शुरू करने से पहले, हम अपने जो स्पॉन्सर्स हैं हमारे, उनको हम बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलना चाहेंगे, जो कि है रॉयल राइस, जिनके बिना ये शो पॉसिबल नहीं था। तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी लिसनर्स, जय माता दी हीरा, और सभी हमारे बे एरिया के सभी लिसनर्स को ढेर सारा प्यार भरा और जय माता दी, नमस्ते। तो रेवा जी, उसके साथ साथ हमारे लिसनर्स को हम ये भी बता दें कि जब वो फोन करेंगे आपसे सवाल पूछने के लिए, तो वो आप उनके सवालों का जवाब देंगे। उसके बाद में आप भी उनसे एक सवाल पूछेंगे। उस सवाल का सही जवाब वो जब देते हैं तो दे विल बी एलिजिबल फॉर एंटरिंग द रैफल। और हमारे बहुत ही ग्रैंड शानदार प्राइजेस हैं आज। बिल्कुल प्राइजेस हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त शो आ रहे हैं। और शो के बीच में इस समय कल आपका गुजराती शो है, उसके बाद में हमारे साथ में अंकित तिवारी जी का शो है। तो लॉट्स ऑफ प्राइजेस आर देयर, और सभी हमारे लिसनर्स के भी जो सवाल होंगे उनके मैं जवाब दूंगी। उसके बाद एक छोटा सा सवाल मेरा होगा, आपका जवाब होगा। आपका जवाब सही होगा तो जरूर इनाम होगा। एक साथ ही साथ मैं एक और ब्लास्ट देना चाहती हूँ, स्पेशल फॉर ऑल द लिसनर्स, जितने भी सभी लिसनर्स हैं। अगर आप हमारा आज शो सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आज आप शो सुन रहे हैं, सुनने के बाद में अगर आप 4 मेंबर्स और 6 मेंबर्स घर के लंच या डिनर लेने जाते कहाँ पर है? मिर्च मसाला रेस्टोरेंट जो है 80 रैंच ड्राइव मिल्पीडेस। जी हाँ, 4 मेंबर्स और 6 मेंबर्स अगर आप लंच या डिनर करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दिया जाएगा, फ्री टिकट ऑफ अंकित तिवारी। क्या बात कर रही हैं? जी हाँ, दिस इज फॉर ऑल द लिसनर्स। ग्रेट। सो विच मीन्स अनदर गुड रीजन फॉर अ फैमिली आउटिंग। सभी लोगों के साथ में जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। और दिस इज वैलिड अप टू May 1 तक वैलिड है। आप आज जाइए, कल जाइए, परसों जाइए। May 1 इज द लास्ट डे, उसके बाद ये वैलिड नहीं, क्योंकि 2 तारीख को तो शो ही है। तो May 1 तक अगर आप जाते हैं अपनी फैमिली के साथ में, फैमिली लंच या डिनर लेते हैं किसी भी समय, तो आपको बाकायदा वहां पर मिला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री टिकट। आपके लिए होगा अंकित तिवारी का, जो आपको दिया जाएगा। क्या बात है। और उसके साथ साथ अंकित तिवारी तो अब मिर्च मसाला तो जाएंगे ही। मिर्च मसाला milpitas.com पे जाके आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और 80 रैंच ड्राइव मिल्पीटस में ये रेस्टोरेंट लोकेटेड है। सिजलर इज द बेस्ट। सिजलर्स के लिए भैया पर्सनल रिकमेंडेशन आ गई है रेवा जी की कि वहां जाए, सिजलर्स जरूर ट्राई करें। और वहां जाते हैं 4 या 6 लोग, अगर आपकी फैमिली से सब जाते हैं तो आपको मिलती है अंकित तिवारी की एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट। चलिए, ये तो हो गया हमारे सभी का खाने का स्वाद। अब खाने के साथ साथ जहाँ रहते हैं, खासतौर पे जो लास्ट टाइम हमारा टॉपिक चल रहा था, दैट इज रिगार्डिंग द एस्ट्रो वास्तु सोल्यूशन। मीन्स कि हमारा प्लैनेट के हिसाब से, आपके जॉडिक साइन के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से, उसकी एलिमेंट क्वालिटी के हिसाब से, अगर आपकी वर्क के या बिजनेस से जुड़े कुछ इश्यूज हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने काफी प्लैनेट्स के बारे में बात किया। मैं एक बार रिवाइज जरूर करना चाहूंगी जो हमने अभी तक प्लैनेट्स बात कर ली अपने लिसनर्स के लिए। जी, आप बताएंगे कि मैं ही बताऊं? आप बताइए रेवा जी। मैं ही बता देती जरूर हूं। बताएं। हमने बात करके हटे हैं अभी तक आपसे दैट्स जिसको आप कह सकते हैं कि सन प्लैनेट के लिए, अगर आपका सन प्लैनेट है, मून प्लैनेट के लिए बात की है हमने, मार्स वालों के लिए बात की है, मर्करी वालों के लिए बात करी है, जुपिटर वालों के लिए बात करी है, वीनस वालों के लिए बात करी है। और इन सब के लिए आपको कैसे चेक करना है, जो भी अगर आपका जॉडिक साइन का जो प्लैनेट हो तो उसके हिसाब से आप ये रेमेडीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस टू गेट ग्रोथ इन योर वर्क और बिजनेस। कई बार हो जाता है कि हमारी प्रमोशंस रुक जाती हैं, या हमारा वर्क प्लेस में हमारा कोई बार स्ट्रेस होता है, और कई बार हमारी जॉब नहीं मिल रही है, चेंजेस होने के, या कई ऐसे सवाल होते हैं। तो बला हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान दीजिए और देखिए कि आपको कैसे फायदा होता है। एंड दिस इज ओनली अकॉर्डिंग टू योर जॉडिक साइन, क्योंकि जॉडिक साइन के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि आपके क्या प्लैनेट्स हैं। कहीं पे लिसनर्स, अगर आपको लगता है कि आप नहीं जान पा रहे कि आपके जॉडिक साइन का क्या प्लैनेट है, तो आप हमें अपना जॉडिक साइन भी ईमेल कर सकते हैं, या अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे ईमेल करेंगे तो उसका जॉडिक साइन चेक करके आई विल लेट यू नो कि आपका क्या प्लैनेट है, क्या एलिमेंट है, क्या क्वालिटी है। तो अब तक हम वीनस तक बात कर सके थे। अब आ जाइए सैटर्न जिसको शनि भी कहा जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका प्लैनेट जो है वो सैटर्न है, आपके जॉडिक साइन के मुताबिक में अगर सैटर्न
आपका आता है। तो जो सैटर्न के लोग जितने भी होते हैं, आप कह सकते हैं कि दे आर वेरी स्ट्रांग और जस्टिस के लिए होते हैं। कहीं पे वो गलत जजमेंट नहीं देते, ना ही गलत चीज बर्दाश्त करते हैं। और ऐसे जो लोग खासकर किस ऑक्यूपेशन से होते हैं, आप कह सकते हो कि दे आर वेरी हार्ड वर्कर, दे आर इन गैस बिजनेस, और यू कैन से कि इंश्योरेंस में है या ड्रग रिहेबिलिटेशन में है, एनिमल केयर, सिविल इंजीनियर्स और एंटिक्स में, इन चीजों से, म्यूजियम से, इन चीजों के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसको अब आपने फेवरेबल कैसे बनाना है? अगर आप मेटल का फर्नीचर या मेटल डेकोर अगर आप अपने लिविंग रूम का वेस्ट साइड में करेंगे, मतलब कि अगर आपका मेटल का फर्नीचर है, सोफा है या सिटिंग चेयर्स, या आप 2 चेयर्स लगा लीजिए चाहे, उसको घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। साथ ही साथ अगर आप किसी भी वेस्ट डायरेक्शन में, चाहे वो आपकी एंट्रेंस हो, चाहे आपका बैकयार्ड हो, वहां पे मस्टर्ड ऑयल का एक शाम के टाइम पे अगर आप एक दिया जलाते हैं तो वो भी आपको हेल्प करता है। ये सैटर्न प्लैनेट वालों के लिए है। नेक्स्ट है राहु और केतु। जो राहु और केतु जैसे कि हमारे शेडो प्लैनेट्स होते हैं, अगर राहु केतु इट्स ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ सैटर्न, और इनसे जो रिलेटेड इस प्लैनेट के लोग होते हैं वो टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं, बायो एनर्जी वर्कर्स हो सकते हैं, आप कह सकते हो सीक्रेट सर्विस, कई बार मैजिशियंस भी हो सकते हैं, और प्रोफेशन इन फॉरेन, मतलब किस तरीके से ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत करते हैं। और जो केतु वाले होते हैं, ये लोग बहुत ही इनलाइनमेंट करने वाले या फील ऑफ इनर साइलेंस की इनको खासतौर पे मैं कहना चाहूंगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फुल ऑफ डाउट्स एंड फियर ऑल्सो। तो अगर आप राहु और केतु से चल रहे हैं तो आपको क्या करना है? बहुत ही इजी है। जैसे फ्लाइंग बर्ड्स की पेंटिंग होती है ना, फ्लाइंग बर्ड्स की, वो आपको नॉर्थ वेस्ट अपने ऑफिस में या आपके जो लिविंग रूम है या फैमिली रूम है, वहां पर आप फ्लाइंग बर्ड्स की पिक्चर को जरूर लगाइए नॉर्थ वेस्ट वॉल पे, फ्लाइंग बर्ड्स की। साथ ही साथ ग्रीन प्लांट्स अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, इट शुड नॉट बी मोर देन 3.5 फीट, 3.5 फीट से ज्यादा बिल्कुल नहीं रखिए। वो आपको रखना है राहु केतु अगर आपका प्लैनेट है और जॉब से जुड़ा कोई स्ट्रेस है उसको ठीक करने के लिए। तो हमारे सारे प्लैनेट्स पूरे हो जाते हैं। मैं एक बार कॉल लेने से पहले अगर आप चाहें तो मैं जल्दी से एक बार सभी लिसनर्स को बता देती हूँ सारे प्लैनेट्स के बारे, ताकि उनका कोई भी सवाल नहीं, कोई हो सकता कोई नए लिसनर्स नहीं। जी बिल्कुल। तो अगर आपका सन का प्लैनेट है तो आपको बताया जाता है कि यू जस्ट ट्राई टू कीप, जो आपका ड्राइंग रूम है, जो लिविंग रूम है आपका, वहां पर आप बैम्बू प्लांट रखिए इस डायरेक्शन में, या राइजिंग सन की पेंटिंग लगाइए। अगर आपका मून का प्लैनेट है तो आप जिसको होता है ना शंख होता है, उसको भर के आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, क्रिस्टल ग्लोब रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में अपनी वर्क स्टेशन पे रख सकते हैं, या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप पीकॉक फेदर्स भी रख सकते हैं, बंच ऑफ पीकॉक फेदर्स उनके लिए है। अगर आप मार्स के साथ में प्लैनेट से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए स्पेशल है कि यू ट्राई टू डेकोर योर साउथ वॉल, वहां पर आप कह सकते हैं कि जैसे माउंटेन की पेंटिंग लगा सकते हैं, या वहां पर जिसको आप ये कह सकते हैं सर्टिफिकेट्स हो, मेडल्स हो, वहां पे जरूर लगाइए, बट डोंट कीप एनी वाटर पेंटिंग स्पेशल ऑन दैट वॉल। नेक्स्ट, अगर आप मरकरी बुध प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी है कि नॉर्थ ईस्ट आपका जितना खुला होगा उतना ही आपको जॉब से फायदा होगा। साथ ही साथ तुलसी को, जो बेसिल प्लांट होता है, या जेड भी लगाना चाहें तो अपने लिविंग रूम के नॉर्थ ईस्ट में रखिए, वो आपको फायदा देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जुपिटर प्लैनेट वाले। जुपिटर प्लैनेट से अगर आप रिलेटेड हैं, जॉब से जुड़ा इश्यू है, तो कभी भी अपना कैश बॉक्स है वो आप नॉर्थ में रखिए, ताकि साउथ जो नॉर्थ की साइड में रूम है वहां उसके साउथ में रखें, बट द ड्रॉ शुड ओपन टुवर्ड्स द नॉर्थ। साथ ही साथ किसी भी वाटर बाउल में येलो कलर के लीव्स डाल के वो भी आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अगर आपका वीनस का प्लैनेट है तो उन्हीं के लिए आप पोमेग्रेनेट, जो एक फ्रूट होता है, अनार होता है, उसको डाइनिंग टेबल पे जरूर रखिए। साथ ही साथ साउथ ईस्ट वॉल के ऊपर में कोशिश करिए कि आप उसके नजदीक में रोज क्वार्ट्ज का जो एक क्रिस्टल बॉल क्रिस्टल लोटस रख सकती हैं, वो रखेंगे तो वो उसको इनहेंस करेगा। लाल रंग का जो क्वार्ट्ज होता है, जी हाँ, पिंक कलर का होता है, उसको रखिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सैटर्न। सैटर्न वालों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल फर्नीचर को रखिए ड्राइंग रूम में, फैमिली रूम में, या अपने ऑफिस में वेस्ट के पास में रखिए। साथ ही साथ में मस्टर्ड ऑयल का दिया शाम के टाइम जरूर करने की कोशिश करें। और राहु और केतु अगर आपका प्लैनेट है तो आपके लिए है कि अगर फ्लाइंग बर्ड्स की अगर आप पेंटिंग या पिक्चर लगाते हैं ड्राइंग रूम का, फैमिली रूम का, लिविंग रूम का, अगर नॉर्थ वेस्ट वॉल पे, एंड दे आर फ्लाइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ की तरफ उड़ के जा रही हैं, या ईस्ट टू वेस्ट भी जा सकती हैं, आप उधर लगाएंगे तो वो फायदा देगा। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन प्लांट्स भी लगाइए। ये जो हम आपने बताया, दिस इज
एस्ट्रो वास्तु सोल्यूशन रिलेटेड टू योर करियर, कि अगर आप अपने वर्क से अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, प्रमोशंस लेना चाहते हैं, उसको कैसे इनहेंस करें अकॉर्डिंग टू बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल्स. एंड द जोडिक साइन मैटर्स लॉट्स बिकॉज ऑल दीज प्लैनेट्स रिजाइड्स इन योर ड्वेलिंग इन योर प्रॉपर्टी. एब्सोल्युटली. और अगर आप नहीं जानते हैं कि आपका साइन कौन सा है तो आप जरूर रेवा जी से कांटेक्ट कीजिए. आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं विद योर डेट ऑफ बर्थ. पूरी डेट ऑफ बर्थ को लेके ईमेल कर दीजिए उन्हें, एंड शी कैन टेल यू कि क्या आपका साइन है और उसका क्या रेमेडी है. जैसे रेवा जी अभी बता रही थी, शी कैन डेफिनेटली सेंड इट टू यू इन ईमेल. और आपको फिर से बता दें कि बस हम कॉल लाइन्स ओपन करने ही वाले हैं. कोई भी सवाल वास्तु से रिलेटेड अगर आप रेवा जी से पूछना चाहते हैं, आप जरूर फोन कीजिए. स्टूडियो नंबर पे 4 बजे तक हमारे साथ में रेवा जी अवेलेबल रहेंगी. 5107701550 5107701550. रेवा जी से डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, इन ऑर्डर इफ यू विश, इफ यू वुड लाइक हर टू विजिट योर प्रॉपर्टी, घर है चाहे ऑफिस है, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, यू कैन टेक हर हेल्प. आप चाहें अगर उनसे कि वो आपकी इस बारे में मदद करें तो आप उनसे फोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं बाय कॉलिंग 5108683338. 5108683338 है उनका लोकल नंबर. यू कैन ऑल्सो सेंड हर एन ईमेल एट divineavc, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, not ABC, AVC, divineavc@gmail.com. या फिर आप लॉग ऑन कर सकते हैं divinevastu.net पे. जब आप फोन करेंगे और रेवा जी से एक सवाल पूछने के लिए, तो आपके सवाल का जवाब देने के बाद में रेवा जी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछेंगी. उसका सही जवाब जब आप देते हैं, यू विल एंटर द रैफल. और हमारे जो बहुत सारे आज हमारे काफी ग्रैंड प्राइजेस हैं. वी हैव रेवा जी, वी नीड अबाउट 5 विनर्स आज हम ढूंढ रहे हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल. और आप कहें मैं प्राइजेस भी अनाउंस कर ही देती हूँ. हमारे जो स्पॉन्सर है रॉयल राइस, उन्होंने दे ऑलवेज गिव आउट 1 राइस बैग. एक रॉयल राइस का बैग वो देते हैं हमारे एक विनर को. सो वी हैव 1 रॉयल राइस बैग टू गिव अवे. वी हैव 2 टिकट्स फॉर द गुजराती प्ले हैपनिंग टुमारो, गुज्जू भाई बनिया दबंग. दिस इज हैपनिंग इन हेवर्ड शाबो कॉलेज. 2 टिकट्स उसके लिए हैं और 2 टिकट्स हमारे पास में है अंकित तिवारी के कॉन्सर्ट की, जो कि हो रहा है 2 मई को. तो रेवा जी क्या कहती हैं, कॉल्स लेना शुरू करें? जी हाँ, लेंगे पहले. ऑल राइट. हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी. कुछ आप बैकग्राउंड में रेडियो बंद कर सकते हैं प्लीज? हाँ, मैंने कर दिया रेडियो. जी बताइए, बात करें रेवा जी से, वो सुन रही हैं. अच्छा, जय माता दी रेवा जी. जय माता दी. मुझे ये आपसे पूछना था कि मेरा जो घर है वो टाउन होम है जी. और जो डोर अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ देखती हूँ, जो मेन डोर है वो 230 साउथ वेस्ट पे है. 230 साउथ वेस्ट पे, जी हाँ. जी हाँ. और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है मेरे गैराज का डोर है. जी. तो ये बिल्कुल छोटा सा मतलब फॉयर है बीच में. तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स आई, थोड़ी हेल्थ की भी हैं और थोड़ी मतलब मेरे वर्क की भी प्रॉब्लम है. आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रमिला. हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमिला है. प्रमिला जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आपकी आवाज ब्रेक कर रही है डियर. मैं रेडवुड सिटी से बोल रही हूँ. जी, रेडवुड सिटी से. जी प्रमिला जी, आप कब से इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं? ये हम लोग यहाँ लास्ट मार्च से. अगर लास्ट मार्च से आए हैं और आपका किचन किस डायरेक्शन में, अगर साउथ वेस्ट से एंट्रेंस है तो किचन कहाँ है आपका? किचन जो है वो मेरा एक्चुअली पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में, कह लीजिए. मतलब इसके जब अगर हम अंदर से बाहर डोर पे देखते हैं तो राइट साइड में पड़ता है, 2nd फ्लोर पे. ये 3 फ्लोर्स का है. तो 2nd फ्लोर पे है. 2nd फ्लोर पे है आपका. तो नॉर्थ ईस्ट में है आप किचन आपका, या साउथ वेस्ट में है? जब अगर आप अंदर से बाहर देख रहे हैं, अगर एंट्रेंस है तो हमारा साउथ वेस्ट आ रहा है एंट्रेंस डोर. ठीक है जी. हाँ. और तो ये समझिए 90 डिग्री पे अगर ये है थोड़ा पीछे जाके, मतलब तो ये जो है वो मेरे ख्याल से पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट पड़ता है स्लाइटली, या
या नॉर्थ ईस्ट समझ लीजिए, मैंने देखिए नॉर्थ measure नहीं वेस्ट किया है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रही हैं, जैसे आपने बोला कि गैराज अगर साउथ वेस्ट से एंटर कर रही हैं तो गैराज आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है, तो किचन जो है आपका वो जो गैराज की तरफ है या कैसे? अगर आप गैराज की तरफ देख रही हैं तो किचन राइट में आएगा कि लेफ्ट में आ रहा है? गैराज की तरफ अगर देख रही हूँ तो वो तो लेफ्ट में आ रहा है, और अगर फ्रंट डोर से बाहर देख रही हूँ तो वो राइट में आता है। राइट मीन द किचन इज इन द नॉर्थ वेस्ट। Yes, द किचन हाँ। इज इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जी नहीं, हाँ। किचन आपका नॉर्थ वेस्ट है। और मास्टर बेडरूम किधर आता है आपका? मास्टर बेडरूम हमारा 3rd फ्लोर पे है, और वो बिल्कुल मतलब जैसे फ्रंट डोर के जो मेरा मास्टर बेडरूम है, जो मेरा बेडरूम है, हाँ जी, वो बिल्कुल इसके ऊपर है। मास्टर बेडरूम मतलब साउथ वेस्ट में आता है। मास्टर बेडरूम नहीं है वो, एक्चुअली मेरे बेटे का है, पर मेरा जो है वो इसके ये जो एंट्रेंस के बिल्कुल ऊपर है। नहीं, एंट्रेंस तो साउथ वेस्ट ही आ जाती है। अगर आप बता रहे हैं आप साउथ वेस्ट हाँ, से साउथ वेस्ट हो गया ना। हाँ जी, मतलब तो मेरा मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट हुआ, और जो मेरी बड़ी विंडो है वो जो है वो मतलब लेफ्ट साइड के डोर पे, लेफ्ट साइड के वॉल पे है। देखिए तो अगर वो मेरे सिर पे पड़ती है बिल्कुल, जब मैं जी। लगा रखा है मैंने, तो वो बिल्कुल मेरे हेड पे आती है। और अनफॉर्चुनेटली मैं बेड जैसे ये रूम बना हुआ है, मैं बेड नहीं बदल सकती कहीं किसी भी डायरेक्शन में। ओह माय गॉड। अब देखिए ऐसा है कि सबसे पहले कि साउथ वेस्ट फेसिंग घर अगर आपको होता है तो जरूर ये कोई ना कोई इश्यूज लेकर आता है। आपका ये इतना जरूर फायदा दे रहा है कि आपका मास्टर बेडरूम जो आ रहा है वो साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है। किचन आपकी नॉर्थ वेस्ट में है, जो अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं, मास्टर बेडरूम जो है वो नॉर्थ में, मेरा बेडरूम यहाँ है, पर जो घर का जो वो है वो जो है वो गैराज के ऊपर है। वो गैराज नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो आप किस वाले बेडरूम में सोच रही हैं? जो एंट्रेंस के ऊपर आता है वहां सो रही हैं या हाँ, जो एंट्रेंस के ऊपर आता है उसमें मैं सो रही हूँ। तो दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। अगर आप वहां सो रही हैं तो बहुत अच्छा। और जो गैराज के ऊपर में बेडरूम है, मास्टर बेडरूम जो कहती है, वहां पर है, आप उसको ना ही यूज करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। हेल्थ इश्यू आ रहे हैं तो जरूर आपका, क्योंकि मास्टर बेडरूम वही है तो बाथरूम भी जरूर कहीं ना कहीं वहीं पे ही होगा, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में मास्टर बाथरूम होगा, रेस्ट रूम होगा, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी खराब रह रही है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको मैं 2 रेमेडीज जरूर बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो मैं एक बीच में कहूँ, पर मेरा बेडरूम जो है वो इसके मतलब वो साउथ वेस्ट वाला है, नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं है। मैं वही कह रही हूँ ना, आप सो अच्छा, सॉरी, हाँ, मैं गलत समझ। नहीं, ऐसे नहीं कि मास्टर बेडरूम है आपका नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन आप यूज कर रही हैं जो साउथ वेस्ट वाला कमरा है, उसको यूज करें, एंड दैट्स वेरी गुड। आप उसी कमरे को एज अ बेडरूम अपने आप के लिए यूज कीजिए, हस्बैंड वाइफ के लिए। उस कमरे को करेंगे तो एटलीस्ट आप रिलेशन को स्ट्रांग कर सकती हैं। सवाल यह है कि आपकी खिड़की बिल्कुल आपके पीछे आ रही है। अगर वो खिड़की नॉर्थ की तरफ सर करके सो रही हैं आप, तो वो बिल्कुल गलत है, जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है हेल्थ की भी, क्योंकि हमारा हेड है वो नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी है, और मैग्नेटिक एनर्जी नॉर्थ की तरफ से आती है, जो ज्यादा स्ट्रेस देती है। अगर आप विंडो नहीं हटा सकते, कि बेड की लोकेशन नहीं बदल कर सकते हैं, तो बेड का आप ये तो देखिए कि नॉर्थ की तरफ सर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विंडो को ठीक करने के लिए आप वहां पर वुडन शटल दे दीजिए। जो वुडन शटल होती है कि उसको क्या है, बंद कर सकती हैं आप, तो इसका मतलब एटलीस्ट आप रेड कलर का दीजिए, रेड कलर का या ब्राउन कलर का वुडन शटल दे दीजिए उसको, व्हाइट शटल मत दीजिएगा। अच्छा, तो उस पे मैं एक्चुअली कुछ शटर्स के ऊपर कुछ मतलब वो लगा सकती हूँ, पर्दा टाइप या बिल्कुल लगा सकती हैं, बिल्कुल पेंटिंग लगाएंगे वो सबसे अच्छा करेगा। अगर वहां पर आप अच्छी सी पेंटिंग हस्बैंड वाइफ का एक पिक्चर बना के उस पर लगा के आप वो लगा दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा, एक अच्छी सी पिक्चर हस्बैंड वाइफ का लगाइए। अगर आप पिक्चर नहीं रखना चाहती हैं तो वहां पे कोई भी माउंटेन से जुड़ी, हिल्स से जुड़ी हुई कोई भी पेंटिंग लगा दीजिए, या थिक कर्टन्स लगाइए जो ब्राउन कलर के हों, रस्ट कलर के हों, ऑरेंज कलर के हों, जो अर्थ कलर को दें वहां पर, अर्थ एलिमेंट को इन्हेंस करने के लिए। और उस कमरे में एक क्रिस्टल का शैंडलियर जरूर लगा दीजिएगा। क्या लगा दूं? क्रिस्टल का शैंडलियर होता है लगाने के लिए, ताकि उसको लाइट को, पूरी एनर्जी को डिस्पर्स कर सके, वो एनर्जी घर से बाहर नहीं जाए। अच्छा, ये तो आपको मुझे सॉरी जी बोलिए। नहीं, मुझे एक्चुअली किसी और ने बताया था कि वो वास्तु आपसे पहले, क्योंकि मैंने बहुत दिन शो सुना नहीं है, जी। तो वो मुझे पता भी नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। तो वो उन्होंने बताया था कि एक शनि यंत्र उन्होंने दिया, और कहने लगे ये आप अपनी एंट्रेंस पे, जो मेन एंट्रेंस है उसमें आप
अंदर से लगा दीजिए। जिन्होंने भी आपको दिया, मैं ये नहीं जानती किसने कहा, लेकिन ये बिल्कुल गलत एडवाइस है। साउथ वेस्ट इज रिलेटिव विथ नॉट विद, इट इज रिलेटिव विद राहु प्लैनेट। आप वहां सैटर्न को कभी नहीं दीजिए। खासतौर पे सैटर्न का जो शनि यंत्र होता है, कभी भी आप लिसनर्स हमेशा याद रखिए कि शनि की जो पूजा करनी है उसको हमने वेस्ट के बाहर की तरफ लगाना है। लेकिन सैटर्न की ज्योमेट्रिकल शेप्स ले सकते हैं, लेकिन उस यंत्र को वहां पे नहीं लगा सकते, खासकर एंट्रेंस डोर के ऊपर में। और साउथ वेस्ट को आपको एनर्जी को, नेगेटिविटी है वहां पे, उस एनर्जी को आपने कट ऑफ करना है। अच्छा, वहां से सब कुछ नहीं तो बाहर निकलता जाएगा। वहां पे सैटर्न का यंत्र काम नहीं कर सकता। दैट इज रिलेटिव विद द राहु प्लैनेट के साथ रिलेटेड है। सैटर्न इज रिलेटिव विद द वेस्ट, नॉट विद द साउथ वेस्ट। अच्छा। और अगर आप उसको वेस्ट की जगह दे रहे हैं, चलिए हमने जिन्होंने भी आपको बताया, तो क्या पहले उन्होंने साउथ वेस्ट की एनर्जी को काटा? उन्होंने एक ही जगह पे, जैसे कि एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, एक कमरा है, उसमें आपके मदर इन लॉ आपकी भी आ गई, आपकी मदर भी आ गई, आपकी मदर इन लॉ भी आ गई। कई बार दोनों की आपस में नेगेटिविटी हो सकती है। तो एक वहां पे जहां पे जिस भगवान का या जिस प्लैनेट की वहां जगह, हमने उसको जगह उसी की ही देनी है। ठीक बात आप कह रही हैं। मुझे इसका ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ये जो है ये यहाँ लगेगा, जो उसको चार्ज करा के पूजा वूजा करा के मुझे दिया और कहा इसको लगा लीजिए। जी तो नहीं, बिल्कुल आपका ये कहना है कि मैं उसको बिल्कुल नहीं लगाऊं? जी बिल्कुल भी मैं एडवाइस नहीं दूंगी। आपको साउथ वेस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए उसकी एनर्जी को कट ऑफ करिए। वहां पर कॉपर, उसका जो एंट्रेंस डोर है उसके चारों तरफ में कॉपर वायर के साथ में उस एनर्जी को कट ऑफ करिए। क्रिस्टल का शैंडलियर आप एंट्रेंस गेट के अंदर की तरफ भी लगाएंगी तो भी बहुत फायदा देगा, क्योंकि हमने जो नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी है उसको घर के अंदर रखना, उसको ड्रेन नहीं होने देना। अच्छा, हमने वहां पे सब कुछ लेना, नहीं तो क्या होगा कि आप कमा रही हैं और सब कुछ खर्चा किए जा रहे हैं। आपकी हेल्थ है, हस्बैंड की हेल्थ इश्यू है, ये तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो बाहर कॉपर वायर लगाना है या जी हाँ, बाहर लगाएंगे, ताकि हाँ जी बाहर लगाएंगे। हम अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वहां पर पकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट अगर चाहें तो आप उसको भी यूज कर सकती हैं, वो हम रेडी करके देते हैं। लेकिन कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप्स अगर आपको लगाएं तो उनको बहुत समझदारी से लगाइए। साथ ही साथ अगर किसी भी आप सैटर्न को, खासकर मैं जरूर कहूंगी कि सैटर्न को जगह देने से पहले आप हमेशा सोचिए कि क्या हम वहां जगह उससे रिलेटेड है भी कि नहीं। उसके बदले में अगर आपका वेस्ट फेसिंग घर होता तो मैं आपको कह देती कि घर के बाहर की तरफ में घोड़े की नाल लगा लीजिए, वो ज्यादा फायदा देगी, ना कि अगर आप सैटर्न का पिक्चर लगाएंगे तो वो फायदा देगा आपको। ठीक है, ठीक है। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं था। देखिए, तो जो उन्होंने कहा वो हमने नहीं, कोई बात नहीं है। जिन्होंने भी कहा उन्होंने अपनी समझदारी से कहा, लेकिन आप अपना जो आपको ठीक लगता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया यही दिया है कि साउथ वेस्ट से हमारे को प्रोटेक्शन चाहिए, ना कि हमने वहां पर किसी को पिक्चर देना है। वहां पिक्चर नहीं दे सकते, आपको इमेज को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है जी। प्रमिला जी, मैं जल्दी से छोटा सा सवाल आपके साथ मैं करूंगी। मुझे इतना ज्ञान नहीं है अभी इसका, तो मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगी। चलिए, मैं बहुत ही सिंपल सा सवाल करूंगी। बहुत ही सिंपल सवाल करूंगी कि अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारा गैराज है, तो जो कि हम वास्तु के हिसाब से कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में गैराज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, मैं हमेशा कहती हूँ गैराज नहीं होना चाहिए। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट में गैराज है, अगर गैराज नहीं होना चाहिए और गैराज है, तो उसको रेक्टिफाई हम कैसे कर सकते हैं? गैराज को तो हटा नहीं सकती, तो उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी शो सुनना शुरू किया है जी, तो मुझे वास्तु के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। कोई बात नहीं प्रमिला जी, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा गैराज नॉर्थ ईस्ट में आता है, अगर हम उसको रेक्टिफाई करने के लिए बेस्ट है कि अगर गाड़ी बाहर पार्क करेंगे तो बेटर है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज द हेड ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे हम अपने सर के ऊपर कोई भारी चीज नहीं रख सकते, वैसे वहां भी नहीं रख सकते। तो आप अंदर की तरफ में अगर आप नॉर्थ और ईस्ट वॉल या नॉर्थ ईस्ट वॉल पे बड़ा सा मिरर, स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर लगाएं तो उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, अंदर की तरफ? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं लगाना, क्योंकि वहाँ की एनर्जी चाहिए, वहाँ की हमें डेप्थ चाहिए। अच्छा, तो अंदर की तरफ मैं अपने घर में भी लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट में, तभी मैंने आपसे ये सवाल किया है। तो डोर पे लगा लूं? जो आपके अंदर की दीवार, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का अंदर गैराज है आपका, ठीक है, जब गैराज के अंदर की तरफ में जो नॉर्थ वॉल है और ईस्ट वॉल है, वहाँ दोनों में से किसी एक वॉल पे लगा दीजिए। अच्छा, वॉल पे लगाऊं, मतलब डोर पे नहीं? हमारे असल में वॉल की ज्यादा जगह नहीं है, छोटा सा ही। आप ना मुझे ड्रॉ करके मैप भेजिए, मैं आपको बताऊंगी कहाँ लगाइए।
अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका बहुत बहुत यू धन्यवाद। ऑलवेज वेलकम, आप मुझे भेज सकते थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, क्विकली लेते हैं हमारा अगला कॉल। हैं। जी, हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी जी। कौन बोल रहे हैं? रेवा जी, पूजा बोल रही हूँ कॉन्कर्ड से। हाँ जी, कहाँ पूजा। से बोल रहे हैं? कॉन्कर्ड से। हाँ जी, कॉन्कर्ड से पूजा। जी पूजा जी, बताइए। रेवा जी, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास कपल ऑफ ऑप्शन फिर से आई है। मैंने आपको लास्ट वीक भी फोन किया था। तो अब ये होम जो है नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है जी, और बैकयार्ड में पूल है। सो आई वुड कंसिडर कि पूल जो है साउथ में शायद पड़ता है, लेकिन पीछे एलिवेशन भी है। तो है वो गौमुखी प्लॉट, लेकिन पीछे की तरफ जाके वो थोड़ा सा कट हो जाता है एंगल में, राइट में। जी तो ये ठीक माना जाएगा? जी नहीं पूजा जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल है और साउथ ईस्ट अगर आप बोल रहे हैं एलिवेटेड है। नॉर्थ वेस्ट की आप एंट्रेंस ले रही हैं, सारा ही गलत है। नॉर्थ वेस्ट की अगर एंट्रेंस ले रही हैं, साउथ ईस्ट अगर हमारा एलिवेटेड है, तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेयर रहेगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में एंटर हो सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों से जुड़े भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं अगर साउथ ईस्ट हमारा हाई हो। सेकेंडली अगर पीछे अगर बैकयार्ड में पूल है, वो साउथ ईस्ट कैसे पड़ेगा? अगर नॉर्थ वेस्ट से एंटर हो रही हैं तो पीछे साउथ ईस्ट आ गया ना, सामने बैक। सॉरी एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट से एंट्रेंस है, तो फिर जो साउथ house वेस्ट है, में वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है दैट्स वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं कई बार शेयर करती हूँ अपने सभी लिस्टर से, नॉर्थ ईस्ट से अगर एंटर कर रही है तो साउथ वेस्ट आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है जी। साउथ वेस्ट आपका एलिवेटेड है, वो तो बहुत अच्छा है। साउथ वेस्ट एलिवेटेड होगा तो इट मीन्स कि घर में जो एनर्जी है बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन स्विमिंग पूल गलत है। अगर आप सोचती हैं कि स्विमिंग पूल को बंद कर सकती हैं तो सबसे बेस्ट रेमेडी है, मैं आपसे बताऊं, बहुत बड़े आप नुकसान से हम बचते हैं। स्विमिंग पूल अगर साउथ वेस्ट में हो तो इट इज रिलेटेड विद द 4 टाइप्स ऑफ डी। वन इज डिप्रेशन, डाउनफॉल, डिजास्टर, 4th वर्ड मैं अपने मुंह से कभी नहीं बोलती हूँ, बट इट इज रिलेटेड विथ 4 टाइप्स ऑफ डी। ये उनसे जुड़ा हुआ है। अगर मुझे स्विमिंग पूल वाला होम ही लेना हो तो मुझे कौन सी डायरेक्शन का लेना चाहिए? ये डायरेक्शन बिल्कुल सही है, तब उसमें आपको लेना सकते हैं कि अगर आपका स्विमिंग पूल, अगर आप नॉर्थ फेसिंग घर ले रही हैं, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है तो अच्छा है, या पूरा वेस्ट फेसिंग घर। वेस्ट फेसिंग मीन्स कि उसकी डिग्री साउथ वेस्ट की नहीं होनी चाहिए, उसकी डिग्री 270 से 280 डिग्री वेस्ट फेसिंग घर होगा। तो आप ईस्ट की तरफ बैकयार्ड आएगा, तो आप बैकयार्ड की तरफ देख रही हैं तो लेफ्ट साइड में अगर आपका स्विमिंग पूल आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, दैट्स बेस्ट। किसी वजह से सोचती हैं कि आपको यही घर पसंद आया है, बाकी चीजें वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी पूजा जी, इस स्विमिंग पूल को रेक्टिफाई करवा सकती हैं टू शिफ्ट द एनर्जी, कि स्विमिंग पूल वही रहेगा लेकिन उसकी पूरी एनर्जी शिफ्ट कर दी जाएगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट इज द रेकमेंडेड प्लेस फॉर स्विमिंग पूल। नॉर्थ ईस्ट अप टू ईस्ट, दैट इज द बेस्ट फॉर द स्विमिंग पूल। दैट इज अ वाटर एरिया, वाटर एलिमेंट है। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है। अगर अर्थ एलिमेंट को आपने खड्डा कर दिया तो इसका मतलब आपने उस जगह के पांव काट दिए हैं, आपको वो स्टेबल नहीं होने देगी प्रॉपर्टी। लॉजिक है ये। साउथ वेस्ट हमारा एलिवेटेड है, वो हमें हेल्प कर रहा है, लेकिन बीच में साथ ही साथ स्विमिंग पूल है, नीचे जमीन को खड्डा कर दिया। अगर यहाँ पर पूरा एलिवेट करके, जमीन को नहीं खोद कर इसकी पूरी एक प्लेटफॉर्म करके हाइट बना के कोई स्विमिंग पूल बनाता तो ये फायदा दे देता है, मतलब कि एलिवेशन देनी है हमने। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल एक प्लेन जगह है, फिर पीछे स्विमिंग पूल आता है, फिर स्टेप्स अप जाकर वो पीछे से स्लोप आता है। देखिए, तो उसके लिए हाँ, उसके लिए अगर आप चाहें तो आप उसको रेक्टिफाई भी करा सकती है, लेकिन बिना रेक्टिफाई किए मैं कभी भी सभी लिसनर्स को कहती हूँ कि स्विमिंग पूल की तरफ जरूर ध्यान दीजिए, कभी भी इसके नहीं, इसमें इस तरह के डी रिलेटेड होते हैं इससे। जी। ओके रेवा जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज वेलकम पूजा, गॉड ब्लेस यू। लेती हैं पूजा जी एक छोटा सा सवाल जल्दी से आपके साथ में। हाँ जी। जैसे कि आपने ये घर ले रही हैं, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, इस घर में अगर क्या किचन, सपोज कर लीजिए किचन है वो साउथ वेस्ट में हो, तो क्या आप लेंगी ये घर? नहीं, मैं साउथ ईस्ट प्रेफर करूंगी। आप साउथ ईस्ट प्रेफर करेंगी। थैंक यू पूजा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन पूजा। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो। हाँ जी, बताएं। हेलो रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी जी।
जी, मैं रीना मिश्रा बोल रही हूँ फ्रीमॉन्ट से। जी रीना मिश्रा जी। मेरा सवाल ये था कि हमारा जो रेस्टरूम है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है जी। तो उसके लिए मैं क्या, फिलहाल तो मैंने बंद कर दिया, पर उसके लिए कोई रेमेडीज है क्या? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर रेस्ट रूम है तो अगर आप ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आता है, स्पेशल फीमेल्स को। अगर आप फैमिली एक्सटेंड करना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं तो प्रॉब्लम्स है, डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम्स आ जाती है, और घर में कई बार अपने बच्चों के साथ में भी आफ्टर डिलीवरी भी प्रॉब्लम रहती है, कोई ना कोई इश्यू रहते हैं। तो इसको सबसे पहले इसकी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर बंद करती हैं तो बहुत अच्छा, मत यूज करिए, आप उसको नीट एंड क्लीन रख दीजिए। और अगर यूज करना भी पड़ता है तो उसकी एनर्जी को शिफ्ट करके आप डिवाइन टूल की हेल्प से उसकी एनर्जी को वहां से शिफ्ट करके नॉर्थ वेस्ट की तरफ करवा सकती हैं। अदरवाइज आपको एक छोटी सी रेमेडी भी बताना चाहूंगी, जितना साफ सुथरा रखिए, स्मेल नहीं रहनी चाहिए। साथ ही साथ वहां पर फिटकरी होती है ना, जी हाँ, है ना, उसको आप थोड़ा सा क्रश करके किसी भी छोटी सी स्टील की बर्तन में नहीं, छोटी सी कोई भी डिश ले लीजिए, चाहे वो मिट्टी की डिश ले लीजिए, मेटल की नहीं होनी चाहिए, उसको रखे टॉयलेट सीट के नीचे रख दीजिए उसको। और जब भी देखिए कि 4-5 दिन के बाद में वो जो फिटकरी है वो अपना पानी छोड़ रही है, मतलब मॉइस्चर आ रहा है उसमें, उसको फ्लश करके उसको दोबारा रिफिल करिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। यू ऑलवेज वेलकम जी। मैं वो टॉयलेट आजकल यूज ही नहीं करती हूँ, जब से मैंने सुना था कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। ऊपर एक हमारा है, हम वही यूज करते हैं। हाँ जी, आप उसको फिर भी रेक्टिफाई करके देखिए ताकि उसका फायदा उठाइए, नहीं तो कोई ना कोई नुकसान दे सकता है ये। और जल्दी से रीना जी, आपके लिए एक छोटा सा सवाल ले रही हूँ जल्दी से। अगर ऊपर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है और हमारी एंट्रेंस भी नीचे बाथरूम की आ रही है, तो इज इट राइट, इज इट करेक्ट अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स? एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट, हाँ ये करेक्ट है। ऊपर बाथरूम है, नीचे है, नीचे एंट्रेंस है, ऊपर बाथरूम है, तो करेक्ट है, आप ये कहना चाहते हैं? ऊपर बाथरूम है और नीचे एंट्रेंस, नहीं ये करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट नहीं है, तो ये होना नहीं चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए इसका आंसर तो नहीं है, बट मैंने आपका कई बार सुना था कि अगर बाथरूम ऊपर नॉर्थ ईस्ट में तो पहली बात होनी नहीं चाहिए, और एंट्रेंस तो लेकिन नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। रेवा जी गोल गोल घूम गए रेवा जी। बिल्कुल मत घूमिए। सॉरी हमारा नॉर्थ ईस्ट ऊपर अगर बाथरूम है, नीचे नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, तो गलत है, तब लेना ही नहीं चाहिए। एकदम एंट्रेंस करते भी अगर बाथरूम होगा वो भी ठीक नहीं होगा नॉर्थ ईस्ट में। अगर ऊपर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, नीचे एंट्रेंस है, तो वो भी आपको नुकसान देगी। इट मीन्स कि एकदम आप एंटर कर रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी से एंटर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको घर में आते ही बहुत जबरदस्त स्ट्रेस मिलेगा। हमारा जो हम भी अभी जिस घर में रह रहे हैं वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में ही एंट्रेंस भी है, और नॉर्थ ईस्ट में जस्ट बगल में ही हमारा रेस्टरूम है। बगल में है मतलब कि उसके ऊपर तो है या बगल में है, थोड़ा सा अंदर आने के बाद? बगल में ही है। राइट लेफ्ट हम डोर खोलते हैं तो राइट साइड में रेस्टरूम है। डोर खोलते ही राइट साइड में है। तो आप कब से रह रही हैं इस घर में? जी हमें 1 साल हो गया। चलिए भगवान करे, गॉड ब्लेस यू, आपको कोई परेशानी नहीं आए, सब ठीक रहे। लेकिन फिर भी जब भी फुर्सत मिले मुझसे बात करिएगा, मैं आपको एक और रेमेडी दूंगी बाद में। जी जरूर, मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ आपसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जल्दी से एक ईमेल आई है, शी इज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट मी, नीलम वटेर। नीलम वटेर जी, आपके मेरे पास ईमेल आया है दैट यू आर हैविंग अ किचन लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया व्हाइल कुकिंग एंड यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, लेकिन बट आई हैव डिटैच्ड गैराज लोकेटेड ईस्ट साइड, कुड आई यूज माई गैराज एज ए किचन? जी गैराज में अगर आप गाड़ी नहीं लगाती हैं तो उसको आप यूज कर सकती हैं, किचन बना सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में अगर खाना बना रही हैं तो गलत है, नहीं तो कहीं जॉब का इश्यू आ सकता है, माइग्रेन पेन हो सकती है। लेकिन अगर गैराज को डिटैच करके अगर आप सोचते हैं कि वो आप पूरा किचन की तरह यूज करें तो ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी पार्क कर रही हैं तब उसको नहीं आप किचन की तरह यूज कर सकती। लेते हैं कॉल। ऑलराइट, लेते हैं हमारा अगला कॉल जिन्होंने काफी देर से होल्ड किया हुआ है लाइन। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। मेरा सवाल है कि मेरे को जॉब के बारे में पूछना है। एक्चुअली हमारे जो घर का एंट्रेंस है वो साउथ में है। साउथ में? आपका नाम बताएंगे प्लीज? हाँ जी, शिवानी। शिवानी कहाँ से बोल रहे हैं? फ्रीमॉन्ट से। जी शिवानी, पूरा साउथ में है? साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट से तो नहीं है एंट्रेंस?
पूरा साउथ में है, डोर पूरा, जैसे अंदर से खोलते हैं तो डोर साउथ में ओपन होता है, बाहर ओपन होता है। जी हाँ, बताइए क्या सवाल है आपका? जॉब से रिलेटेड पूछना था। जॉब से रिलेटेड मतलब कि जॉब में क्या स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, कैसे? जॉब नहीं मिल रही। जॉब नहीं मिल रही है। आपसे मैं एक बताऊं, आपका जहाँ पे भी फैमिली रूम आता है, जहाँ नॉर्थ की तरफ, सपोज कर लीजिए आपका साउथ के अंदर से एंटर कर रही है तो नॉर्थ की तरफ ही आपका फैमिली रूम होगा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे नॉर्थ वेस्ट में फैमिली रूम होगा। जहाँ आपका फैमिली रूम है उसके नॉर्थ की तरफ में व्हाइट कलर का मेटल का वास लीजिए, उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स लगा दीजिए। ठीक है, पूरे प्रॉपर नॉर्थ साइड होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्थ में। जो आपका फैमिली रूम है या लिविंग रूम के नॉर्थ की तरफ में, फैमिली रूम के लिविंग रूम के सेंटर में खड़े होइए, जहाँ आपको नॉर्थ दिखाई देता है वहां पर आप व्हाइट कलर का मेटल का वास लें, उसमें पर्पल कलर के फ्लावर लगा दीजिए। और अगर आपको पर्पल कलर का मेटल का वास मिलता है तो उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर लगा दीजिए। अच्छा, इधर और या तो बेस पर्पल हो या फिर व्हाइट हो, मतलब जी बिल्कुल। और अगर आपको अपना जॉडिएक साइन अगर हो तो मुझे ईमेल करिए या डेट ऑफ बर्थ भेजिए। लेट मी सी योर एलिमेंट, आई विल गिव यू द रेमेडी कि क्या उसके एलिमेंट के हिसाब से क्या क्वालिटी क्या प्लैनेट है जिससे आप करें और आपको जॉब की तरफ से फायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू रेवा जी। मैं लेती हूँ आपका नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। जी, और शिवानी जल्दी से आप मुझे बताइए, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और विच इज द बेस्ट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल व्हाइल वर्किंग इन द ऑफिस, विच डायरेक्शन वी शुड फेस? यू ऑलवेज से टू फेस, आप हमेशा ईस्ट की तरफ फेस करने को बोलते हो, इतना है, और मनी के लिए नॉर्थ बोलते हो। जी शिवानी, एक चीज याद रखिए, हमेशा मैं जो बोलती हूँ वो मेरी कहानी नहीं है, वो एक पढ़े हुए जितनी भी स्टडीज हमने की है थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल, वो हम आपसे शेयर करते हैं। जी हाँ, डिवाइन वास्तु की तरफ से नहीं, पूरा वास्तु प्रिंसिपल्स ये कहता है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि वाइल सिटिंग ऑन द वर्क स्टेशन वी शुड फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ और ईस्ट, पर नॉर्थ सबसे बेटर है क्योंकि हमारे को पैसा चाहिए। स्टडीज के लिए आपको ईस्ट को फेस करना चाहिए। राइट राइट राइट, जी बिल्कुल, यही मैंने बोला। अब आपको ये बताऊंगी कि फेसिंग ईस्ट पढ़ाई के लिए होता है और आपने बोला मनी के लिए नॉर्थ होता है, यही बोलते हैं हम हमेशा। और आपको ये बताऊंगी कि आपने क्या विन किया। जल्दी से लेते हैं नेक्स्ट कॉल। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेट्स टेक अ नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, हाँ जी, प्लीज बताएं। मैडम, बैकग्राउंड में थोड़ा रेडियो बंद कर देंगे प्लीज। यस, बंद कर दिया मैंने, सॉरी अबाउट इट। बताइए। थैंक यू फॉर टेकिंग माई कॉल। दिस इज शशि। जी शशि जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं क्लीवलैंड से बोल रही हूँ रेवा जी। क्लीवलैंड, वाओ। आप कैसे हैं? लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी। Yes, I'm glad you remember. In fact, Iraji, I sent you the email because I believe I won the raffle, but I didn't reply. I didn't hear anything from you, so I believe it has not reached you. I am sorry. मैं दोबारा चेक कर लूंगी मैडम, अगर मैंने आपकी ईमेल मिस कर दी है। I'm really sorry about it. No, just check on that, but that's okay. Sure. And I was wondering how are you going to send it from there to Cleveland? But I have no idea. I was glad I got the rise instead of the tickets to the shows, which I would have loved them. I know you would have missed the show. जी बताएं। नहीं, my quick question was, रेवा जी, हमारा जो घर है ना वो it's a corner site, corner plot है, and it's a duplex home, and right side is a rental property, left is where we live. But मेरा question था on the all around the lawn है, in the lawn on the in the east corner, बड़े ना, there are about 3 electrical systems sitting for the whole street in my lawn. Oh, okay. So I think it is telecommunication and electrical systems for the whole street. वो लेकिन मेरे lawn में बैठा हुआ है in the east corner. And मेरा घर is north east entrance है, more towards the east basically. More towards the east. तो वो obstruction दे रहे होंगे आपकी बिल्कुल लाइट को? No, I do not know. Is it a good, because we cannot do anything about it. The corner site है. आपको मैं बहुत ही simple. Is there anything? Is it any okay और कुछ करना है हमें? I know because finances आते हैं rental side से, लेकिन we are not sustaining them at all. More going towards the negative end only every time. उसके लिए आपको मैं बहुत सिंपल रेमेडी दे रही हूँ, आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है। आप एक काम करिए कि जहाँ से नॉर्थ ईस्ट के बाद से थोड़ी नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर छोड़ दीजिएगा, जहाँ से ईस्ट स्टार्ट होता होगा
और वहां से जहां से ये आपके कह रह सकते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रीज हैं और जो टेलीकम्युनिकेशन की जो वायर सिस्टम जा रहा है, पर्टिकुलर उसके आगे से बिल्कुल स्ट्रेट ही आप ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक या साउथ तक भी लेके जा सकती हैं। एक जमीन में कॉपर की वायर लगा दीजिए। Wow, this is going to be a very big, huge lawn on the east, running all across the. देखिए, ज्यादा से ज्यादा 50 to 60 फीट नहीं होगा। 50 फीट, you know what, मैं सोच रही हूँ आपको अपनी पर्सनल लाइन पे फोन करके maybe I'll send you a picture and आप then मुझे पिक्चर भेजिए बताइए। या लेट्स गो टू द फेस टाइम। अगर आप चाहें तो आप हमसे फेस टाइम भी कर हाँ सकते जी, हैं। I think I'll do that. तो लेट मी हैव अ लुक। जी, हाँ लेट मी हैव अ लुक। अगर आप चाहें तो आप हमसे फेस टाइम भी कर सकते हैं। आप मुझे कॉल करिएगा, लेट मी हैव अ लुक। एक बार देखने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कितनी बड़ी कॉपर वायर कहाँ तक लेके जा सकते हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई करें। तो ये ग्राउंड में गाड़ना पड़ेगा? ये ग्राउंड में है, इट्स वेरी बिल्कुल ग्राउंड में बहुत आराम से कर सकते हैं अगर आप किसी हैं तो इट कैन बी। Achha, because there is a bus stand also coming on that on the southeast corner of this whole lawn. So oh my God, this is going to be difficult running the wire, copper wire across the whole east, starting in east and running towards the south. तो उसके लिए शशि नथिंग टू वरी, जस्ट लेट मी हैव अ लुक। एक बार मैं देखने के बाद में फिर आपको कुछ बताऊंगी कि अगर हम इतना पूरा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उसके 90 डिग्री एंगल के जितने भी कॉर्नर्स है उसको रेक्टिफाई कर दें। लेकिन करना अर्थ में ही पड़ेगा, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। That is the point, because मैं देख रही हूँ, because we do have good people coming and staying for rent, but I'm seeing all the more we are always towards the negative side, bills and bills and bills always. जी जी जी, नहीं कोई बात नहीं। तो मैं आपसे बात करके फिर। जी हाँ बिल्कुल। so शशि जी, आज फिर एक छोटा सा सवाल जल्दी से आपके लिए, बहुत ही जल्दी से सवाल दे रही हूँ क्योंकि समय बहुत ही कम होता जा रहा है। Let me try. जी हाँ, अगर आपका जैसे बैकयार्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, अगर साउथ भी बहुत खुला है, ईस्ट भी आपका बहुत खुला, अगर मैं आपको ये बोलूं कि शशि जी आप अपने घर में लैंडस्केपिंग कराइए, तो आप अकॉर्डिंग टू वास्तु क्या सोचेंगे कहाँ करना चाहिए? विच इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर द लैंडस्केपिंग? Definitely have no idea about landscaping. I've never heard you speak about it because मैं अभी आजकल recently I've started listening to you, but landscaping I have never heard about it from. I have not heard about it at all, Reva ji. चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको guess and say something. No, I don't want to do that. देखिए, लैंडस्केपिंग के लिए बेस्ट डायरेक्शन है द साउथ वेस्ट, बिकॉज साउथ वेस्ट हैज टू बी मोर हैवी, मोर एलिवेटेड। तो अगर लैंडस्केपिंग होगी तो इसका मतलब रॉक्स होंगी, वो काफी हैवी होगी। तो अगर बहुत बड़े हमारे ह्यूज अगर हमारा बैकयार्ड है, बड़ा गार्डन है और साउथ की तरफ है, तो आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर पे अगर आप उसको एलिवेट कर देंगे बाय मेकिंग अ बिग लैंडस्केपिंग विदाउट एनी वाटर फीचर, तो वो आपको बहुत फायदा देगी। अच्छा जी। I think this is maybe question. I do remember the southwest to be elevated is good, yes, and making it heavy is good. Yes, तो उसमें लैंडस्केपिंग होगी तो नेचुरली ऊंची होगी, हिल्स रखेंगे, रॉक्स रखेंगे। Okay. So that meant landscaping. Okay. जी हाँ। तो समय जल्दी से भागता जा रहा है, जल्दी से मैं विनर का नाम अनाउंस कर रही हूँ। समय बहुत ही कम हो गया, ओह माय गॉड। तो आज हमारे जिनके आंसर सही थे, पूजा जिन्होंने कंकड़ से किया, उन्होंने किचन के लिए बोला कि जी नहीं, वो साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगी। शी इज द विनर। रीना मिश्रा, शी इज ऑल्सो द विनर, और शिवानी भी विनर है। और अब हमारा दिया जाता है, पूजा को दी जाती है टिकट, आपकी गुज्जू भाई की टिकट, 2 टिकट्स आपको दी जाती हैं जो कल 24 को फ्राइडे को है। आप टिकट्स कल का दिन है हमारे पास, पूजा जी आप लेके जा सकती हैं। रीना जी आपको दिया जाता है राइस बैग, रॉयल राइस बैग, आप ईमेल कर सकती हैं ईरा को। और शिवानी जी, यू आर द विनर ऑफ 2 टिकट्स ऑफ अंकित तिवारी। और राइट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। आप सभी मुझे ईमेल भेज सकते हैं ira@radiozindagi.com, एंड प्लीज आज ही ईमेल्स भेज दीजिए ताकि मैं आपको बता दूं कि आप अपने टिकट्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। और रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस। और सभी लिसनर्स, आप मिल सकते हैं रेवा जी से अब या तो मंडे की शाम को 15 मिनट के लिए जब आती हैं 5:45 पे विशाल के साथ, या फिर इसी शो में अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय माता दी। थैंक यू ईरा, जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature
Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.